नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े और साहसिक निर्णयों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले को एक ऐतिहासिक कदम बताया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा राज्य सरकार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और इससे उत्तराखंड का मनोबल और बढ़ा है। कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे इन सभी कामों का उल्लेख करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम राज्य हित में कोई भी कड़ा फैसला लेने के लिए जो राज्य के हित में होगा उसमें हम एक सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे, न पीछे हटेंगे, न रुकेंगे, न विलम्ब करेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। और सभी विभागों को इसको निर्देश दिए गए हैं। इसी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा लगभग 70 एकड़ में फैला है, जिसका टर्मिनल भवन एक समय में 40 यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। देखिए, ये नैनी सैनी हवाई अड्डा हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, क्योंकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुंशियारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको अनेक रोजगार के अवसर भी उनको मिलेंगे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन आरक्षी परीक्षा 2013 में हुई अनियमितताओं की जांच फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी HK सिंह आरोपी हैं। जांच के लिए रंजन कुमार मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड को जांच अधिकारी और वैभव कुमार, उप वन संरक्षण चक्राता को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश हित में कार्य किए और रोजगार सृजन में योगदान दिया। इसी क्रम में देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार और बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। जितने भी हमारे होम स्टे संचालक हैं पूरे प्रदेश में, लगभग जो गवर्नमेंट ने जिनको लाभान्वित किया अपनी सब्सिडी वाली योजना से,
दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत। उसमें लगभग 1045 के करीब हमारे संचालक हैं और साथ ही साथ जो टोटल पूरे प्रदेश में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन है उस हिसाब से देखेंगे तो 5774 करीब हमारे होम स्टे संचालक हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपटीशन करवाया गया था और एक उस पर एक कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हर जनपद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोगों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट के जो फर्स्ट पुरस्कार जिनको मिला है तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया। और साथ ही साथ जो आज का जो सबसे मुख्य प्रोग्राम है हमारा, गिरी गढ़वाल से हूँ और मेरा होम स्टे का नाम है चलो डांडा फॉरेस्ट फार्म होम स्टे। तो अभी जो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रथम पुरस्कार दिया है, जो मैं टिहरी जिले में मेरा नाम था। उसमें जो है मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैंने 2021 से होम स्टे का काम किया है। उसमें जो हमने काम किया है कि जो मेरा गांव है सड़क से 4 किलोमीटर अंदर है। तो कानाताल से अंदर जो चोपड़ाल गांव से हम जाते हुए अंदर जाते हैं 4 किलोमीटर, तो वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है काम करना। तो मैंने सबसे पहले अपना एक होम स्टे के बारे में सुना और उसके बारे में जब सुना तो उसके बारे में मैंने समझा, फिर उसके बाद हमने होम स्टे बनाए। तो जब मैंने अपना होम स्टे बनाया तो लगभग आज हमारे देश में मतलब हमारे देश क्या विदेशों से 30 से 35 देश के लोग हमारे होम स्टे में आ चुके होंगे। और साथ में क्या है कि एक पलायन को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे गांव से कम रोड न होने के कारण 90% लोग पलायन कर चुके हैं, तो इसको रोकने के लिए और गांव की महिलाओं को जोड़ने के लिए मैंने एक इको फ्रेंडली होम स्टे बनाया है जो एकदम मिट्टी का बना हुआ है। और साथ में हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ में गांव की महिलाएं आती है वही खाना बनाती है और उन्हीं को वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही आज रोजगार प्राप्त हुआ है, उनकी आर्थिकी के साधन बने हैं, वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा 8000 से भी अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। टूर गाइड, नेचुरलिस्ट, टूर मैनेजर, स्ट्रीट फूड वेंडर, एस्ट्रो गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखंड की गौरव स्नेह राणा ने शिष्टाचार भेंट की और इस मौके पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि न केवल देश बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और राज्य सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले 16 वर्षीय बालक सचिन कुमार ने शिष्टाचार भेंट की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिन कुमार को उनकी इस अद्भुत और साहसिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इतनी कम उम्र में एवरेस्ट जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में हुई इस घटना से पूरे देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो भट्ट ने आशंका जताई है कि उत्तराखंड में भी कुछ उपद्रवी तत्व इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। कल की घटना बहुत ही दुखद घटना है और उसकी जांच चल रही है। जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे वो आतंकी साजिश होगी, उसका पर्दा खुलेगा। लेकिन पूरे देश के अंदर अलर्ट होना आवश्यक ही था, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा दिल्ली से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो अगर मुख्यमंत्री ने बहुत संज्ञान लेते हुए और चौकसी बरती है तो हम इसमें मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। देवभूमि में भी इस प्रकार के तत्व ऐसी खुरापाते कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी है ना, वो ऐसी है दोनों की, उसको एक लेना है, एक लेना है उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता से अपील की है कि वो आगामी चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दें। हरीश रावत ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना अधूरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जनता ने 2027 में कांग्रेस को सत्ता सौंपी तो पहला काम गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने का होगा। जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं, जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए और वो इस रूप में आजमाना चाहिए कि मेरी पसंद के लोगों के हाथ में तो सत्ता दे दे। एक बार तो ऐसा कर दे कि 5 साल का वक्त दे दे, देखिए मैं क्या करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ। उठ जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने झूला घर स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मसूरी में राज्य आंदोलन से जुड़े हुए राज्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को सम्मानित किया। तो वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह, पीसीसी मेंबर गोदावरी थापली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, देहरादून पार्षद सुशांत बोरो सहित राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे। अत्यधिक दुखद और चिंताजनक विस्फोट है और जिस तरीके के कनेक्शन मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत सोचने की बात भी है, बहुत विचार करने की बात है कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक सुहृद और समृद्ध भारत बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कल रात से जब से मैंने वो विस्फोट के साथ जुड़ा हुआ, एक इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति वो बन जाता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। अभी तो सुसाइड बॉम्बर ही दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। तो क्यों ऐसी स्थितियां आ रही है, ये गंभीर चिंतन का विषय है देश के लिए। मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि और तथ्य सामने आने हैं, उसके बाद ही जो है हमारी पार्टी भी कुछ कहेगी, हम भी कुछ कहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़तवाल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 और 6,000 से 7,000 कर दी है। वहीं दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नाम आंदोलन के शहीदों के
नाम पर रखने का निर्णय लिया है। धन्यवाद करता हूं कि आप इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी, और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूँ कि दो बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई, और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। और जो मैंने तमाम डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित संवर्धित करने का काम करेगी। हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता में हमको समय। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश गौदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान सौंप दी है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए पत्र में चक्राता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सहयोग की जरूरत है मेरी, मुझे क्या बीजेपी थोड़ी सहयोग की जरूरत, हरक सिंह को सहयोग की जरूरत थोड़ी है बीजेपी की। अरे भैया क्यों जाऊंगा मैं बीजेपी में, जब ईडी भेज दी तुमने, चार्ज शीट लगा दी, अब क्यों जाऊंगा। अब जो झेलना था झेल ही लिया ना। अब तुम्हारे वैसे भी 3, 3.5, 4 साल निकल गए, अब तो अच्छा है कि तुम्हारी विदाई हो जाए। उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पार्टी ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि प्रीतम सिंह को अध्यक्ष अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं इसके अलावा डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रामलीला मैदान में 3,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन का देशभक्ति की नई अलख जगाई। यह आयोजन वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया, जहां इस अवसर पर मंत्री ने घोषणा की अब उत्तराखंड के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया जाएगा। देखिए, हमारे भारत सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हैं, तो पूरे देश में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबसे पहले तो मैं सभी पार्षद लोगों का, श्रीनगर की सम्राट जनता का, यहाँ के छात्र छात्राओं का, यहाँ के व्यापार संघ का, रामलीला कमेटी का, हमारे लॉयंस क्लब का, सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के आज सब लोगों ने इसमें भाग लिया है। और आप देख रहे होंगे कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए हमने 5 प्रोग्राम दिए हैं। एक तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम दिया है, एक हमने कहा है कि निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वंदे मातरम में, एक हमने कहा कि क्विज प्रतियोगिता की जाएगी, एक हमने भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है, और एक जो सबसे अच्छा वंदे मातरम गाएगा, ऐसे टॉप जो है पूरे प्रदेश में 7 बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। तो लाखों बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और मुझे आशा व्यक्त करता हूँ कि जो वंदे मातरम का गीत है उस गीत को अब जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, ये हम सब का काम है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो भव्य कार्यक्रम किया गया है, आयोजित हुआ है, मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस सम्मान कार्यक्रम बीटीएस परिसर स्थित उत्तराखंड राज्य निर्माण सहित स्मारक के हाल में हुआ, तो जिसमें मुख्य अतिथि ऋषिकेश की पूर्व महापौर अनीता ममगई शामिल हुई, जहां इस मौके पर उन्होंने एक एक करके 150 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। और इस अवसर पर पूर्व महापौर ने कहा कि सम्मान कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। ये सुझाव राज्य हित में बेहतर हैं। मैं उत्तराखंड के उन वीर शहीदों को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने कि पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, शहीद हो गए। आज हमारे लिए सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य का दिन है कि पृथक उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ और जो कि रजत जयंती उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। 1 तारीख इगास के दिन से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 11 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हमारे मन में ये विचार आया, क्योंकि हमेशा ही उन आंदोलनकारियों के प्रति दिल में सम्मान रहता है। हमेशा उस सम्मान के साथ में हम हमेशा उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने कि अपना सब कुछ न्यौछावर करा और रात दिन खप के इस पृथक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में वो कामयाब हुए और ये राज्य को हमको प्राप्त हुआ। तो इस अवसर पर हम तो और क्या दे सकते हैं, लेकिन एक सम्मान के रूप में सभी एक साथ होके आज यहाँ पर जो हमारा राज्य आंदोलनकारियों का जो हॉल है, इसमें आज हमारे तमाम इस क्षेत्र के आंदोलनकारी हमारे भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।